उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे हुए 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कल टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर, आपको बताते चलें कि ये जो घटना हुई ये परसों हुई है और 40 मजदूर जो हैं उस भूस्खलन की वजह से टनल के अंदर ही फंस गए। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मजदूरों से संपर्क भी किया गया था। इन मजदूरों में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई मजदूर शामिल हैं। बिहार के 4 और झारखंड के 15 मजदूर अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों से संपर्क भी किया। ये कहा जा रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ कई थानों की पुलिस जो है वो मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम की मौजूदगी है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने को लेकर अब युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। ऑक्सीजन पाइप को टनल के अंदर डाला गया है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो यहां पर अनवरत चलती रहे। इसके साथ ही टनल में पानी की आपूर्ति भी की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड में फंसे हुए झारखंड के मजदूरों की मदद के लिए रांची से 3 सदस्यीय टीम को अब भेजा है, जिनमें जैप आईटी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह शामिल हैं। ज्वाइंट लेबर कमीशन जो राजेश प्रसाद हैं वो उन टीम में मौजूद हैं और प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा शामिल हैं। ये तीनों अफसर घटनास्थल पर कैंप करेंगे और झारखंड के मजदूरों तक पूरी मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं आज 12 सदस्यीय केंद्रीय टीम भी उत्तरकाशी जाएगी। जो ड्रिलिंग है वो थोड़ी आगे बढ़ी है, लगभग 10 मीटर कल की अपेक्षा में, लेकिन मलबा जो है लगातार ऊपर से गिर ही रहा है। अभी तो कोशिश ये चल रही है कि उसको सॉलिडिफाई करके सीमेंटर लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। बाकी इस बीच रात जो पिछली रात गई है उसमें हमने जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनसे बात की है वायरलेस के थ्रू और उनसे हमारी बात हो गई थी। उन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और हमने उनको राशन भी भिजवाया है पाइपलाइन के थ्रू। संदेश उनकी तरफ से यही है कि उन्होंने थोड़ा बहुत राशन की मांग की थी, जो हमने हमारे पास लिमिटेशन है कि पाइपलाइन बहुत छोटी है। हमने उससे जो पानी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसी से हमने राशन दिया है और उनको पता है कि यहाँ से एक्सकवेशन किया जा रहा है। और सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलवीर, चूंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है लेकिन कामयाबी अब तक क्यों नहीं मिल पाई, क्यों अब तक ये 40 मजदूर बाहर नहीं आ पाए? बिल्कुल 52 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जो ये मजदूर है अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और जो कोशिश है वो लगातार जारी है। जो पाइप है वो मंगा लिए गए हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि अब पाइप के थ्रू ही इनको बाहर निकाला जाएगा और जो मलबा है उसको भी हटाने का कोशिश की जा रही है। और जहाँ पे लूज हुआ है ये टनल वहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है कि ताकि जो ऊपर से जो मलबा गिर रहा है बार बार वो थोड़ी देर रुके और जिससे राहत मिले और काम में और तेजी आए। और जिस तरह से भी जो आपदा प्रबंधन के सचिव बता रहे थे कि वायरलेस सेट से उनसे बात हुई तो जो हमारी जानकारी है जो निकल के आया है कि पाइप के जरिए ही इनसे वार्ता करने की कोशिश की गई है। कोई सेट अंदर नहीं है इनके पास क्योंकि पहाड़ आने के बाद जो वागी टोकी है वो काम नहीं कर रहा है। तो कोशिश की गई, पाइप से कल बात हुई तो फिलहाल जो अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षित सभी है, पर जिस तरह से घंटे बढ़ते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो अंदर 40 मजदूर फंसे हैं 8 राज्यों के, उनके सामने संकट गहराया हुआ है। तो कोशिश लगातार इसमें भी जारी है। कल रात भी मशीनें मंगाई गई थी, पाइप पहुंच चुके हैं। जो अधिकारियों का कहना है कि 1 से 2 दिन जिस पाइप का जिक्र आप कर रहे हैं, इस पाइप के जरिए अब मजदूरों को निकाला जाएगा तो इस अगर पद्धति की बात करें, इस विधि की बात करें तो इससे कितना वक्त लगेगा इन मजदूरों को बाहर निकलने में? बिल्कुल जो पाइप पहुंचे हैं यहाँ पे और जो मशीनें इस पाइप को धकेलने के लिए चाहिए होती है वो भी पहुंच चुकी है। तो जो अधिकारियों से हमारी बात है उनका कहना है कि 24 घंटे तक का समय लग सकता है। अगर कोई हार्ड रोक ना हो तो आसानी से दूसरे छोर तक इनको पहुंचा दिया जाएगा और जिसके जरिए ही जो मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। और NHIDCL के अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर जिस तरह से पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है वो भी अगर रुकता है तो मलबा हटा के
भी कोशिश की जा रही है। तो हर प्लान पे काम चल रहा है। कोशिश सभी की यही है कि जल्द से जल्द इनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि घंटे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 40 मजदूर बड़ी संख्या होती है जो फंसे हुए अंदर किसी न किसी तरह। बलवीर, केंद्रीय टीम आज पहुंचने वाली है, झारखंड से भी 3 सदस्यीय टीम पहुंचने वाली है, तो कोई जानकारी ऑफिशियली मिल पा रही है कि कब तक ये टीम यहां पर पहुंचेगी? बिल्कुल बताया जा रहा है कि आज ये सभी टनल में आके निरीक्षण कर सकते हैं, तो कभी भी एक टीम आ सकती है। तो इस बीच में यही है कि जो कोशिश है वो लगातार जारी है। जो सिलक्यारा और पोल गांव के बीच में जो टनल बन रही है, सबसे लंबी टनल है ये, और हादसा जो घटा है उसके 52 घंटे बाद भी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो रेस्क्यू कार्य चल रहा है, जो मशीनें हैं। बिल्कुल, और ये चिंता का विषय इस वक्त, क्योंकि 52 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बलवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यार टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंस गए थे। वहीं सिलक्यारा टनल दुर्घटना में आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि प्लान के मुताबिक देर रात देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल साइट पर पहुंचा दी गई है और इसके साथ ही 900 मिलीमीटर व्यास के ह्यूम पाइप भी साइट पर पहुंचे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन के लिए जो ज़रूरी प्लेटफॉर्म चाहिए था वो भी रात ही बनाकर तैयार कर लिया गया है। रात में ही इसे तैयार किया गया और अब ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। मशीन के इंस्टॉलेशन के बाद मलबे में बोरिंग का काम शुरू होगा और फिर व्यूम पाइप डालकर फंसे श्रमिकों के लिए एक रास्ता बनाया जाएगा। रहा था इसमें, चूंकि जैसा मैंने देखा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है अभी, और इसलिए शायद ये लैंड अभी जो मिट्टी का धंसा हुआ है उसकी वजह से ये घटना हुई है। और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, इनकी मशीन्स काम कर रही हैं और अभी जो प्रगति हुई है 20 मीटर के लगभग प्रगति हुई है। टोटल शायद 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बताया जा रहा है। और चूंकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनसे संपर्क, उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और एक जो राहत की बात यह है कि उनसे संपर्क भी हो चुका है, जो अंदर लोग फंसे हैं उनको भोजन भी पहुँचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसे में सिलक्यारा टनल हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको जानकारी दे दें। उत्तरकाशी में टनल में लैंडस्लाइड होता है, जिसके बाद बिहार के 4 मजदूर इसके अंदर फंस गए। तो उत्तरकाशी में टनल में ये लैंडस्लाइड, जिसके बाद रविवार को टनल में 40 मजदूर अंदर फंस गए। इन 40 मजदूरों में 8 राज्यों के मजदूर शामिल हैं। झारखंड की बात करें तो 15 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं झारखंड के। बिहार के 4 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और इन मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क साधा गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई हैं। मजदूरों तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। मजदूरों तक खाना पानी तक पहुंचाया गया है। वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क किया गया, जिससे उनके सकुशल होने की जानकारी मिल सकी। पीएम मोदी ने सीएम से इस हादसे को लेकर के भी जानकारी ली है। आज 12 सदस्यीय केंद्रीय टीम जो है वो पहुंचने वाली है घटनास्थल पर।